अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि 1000 रुपये डेली का बजट गूगल ऐड पे लगाने से एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर को कितनी लीड्स मिल सकती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक्चुअल क्लाइंट का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि कैसे 1000 रुपये की डेली की बजट लगाने पे हमने पूरे महीने में कितनी इंक्वायरीज जनरेट करी, और जो इंक्वायरीज जनरेट करी है उसको जनरेट करने के लिए क्या सिस्टम हमने फॉलो किया है, वो भी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड टोटल आपको दिखाने वाला हूँ कि 1000 रुपये यानी कि 30,000 रुपये महीने में स्पेंड करने के बाद गूगल ऐड पे एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर कितनी लीड्स एक्सपेक्ट कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5+ ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए गूगल ऐड मैनेज करता हूँ लीड जनरेशन के लिए, एंड उनमें से एक है पैकर मूवर। आज जो ये वीडियो है आप देख रहे हैं अल्बॉनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो का एक्चुअल टॉपिक है आपको एक केस स्टडी दिखाने का कि कैसे मैंने एक पैकर मूवर के लिए काफ़ी अच्छे नंबर्स में इंक्वायरीज जनरेट करी है विद यूजिंग गूगल ऐड, और क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें फॉलो करी है स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गूगल ऐड अकाउंट के उस क्लाइंट के डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ और आपको वहाँ पे डेटा दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हमने अचीव करी है लास्ट मंथ में, एंड क्या बजट रहा है, क्या ओवरऑल हमें क्लिक्स मिले हैं, कितनी इंक्वायरीज जनरेट हुई है, और जो हमें एक लीड है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाला हूँ। चलते हैं एक्चुअल क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं गूगल ऐड के डैशबोर्ड पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले डेट रेंज ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट मंथ का डेटा ले लेता हूँ। जून का ये डेटा होने वाला है, जून 1 से 30 तक का पूरा लास्ट मंथ का डेटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं इसको यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो ओवरऑल आप इस पूरे ऐड अकाउंट में देखेंगे कि 333 क्लिक हमें देखने को मिले हैं। इंप्रेशन 3500 से ज़्यादा है, एंड एवरेज सीपीसी जो अपने को देखने को मिला है वो 90 रुपये के आसपास है। ओवरऑल हमने यहाँ पे 30,000 रुपये खर्च किया है। अब चलते हैं ये चेक करते हैं कि जो हमने 30,000 रुपये स्पेंड किया है लास्ट जून मंथ के अंदर, इसमें हमें कितना लीड्स हमने जनरेट करी है इस कैंपेन के थ्रू, वो समझते हैं। सबसे पहले इस कैंपेन का कुछ डेटा पॉइंट्स चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं। जैसे कि ये कैंपेन बना हुआ है, ये मार्च मैंने 2026 में ही बनाया था, और 1,000 रुपये पर डे पे ये कैंपेन रन कर रहा है करेंटली। ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक्स अपने को 333 मिले हुए हैं। एवरेज CTR आप देख सकते हो यहाँ पे, इंप्रेशन, और ये कॉस्ट ओवरऑल 30,000 रुपये के आसपास हमने यहाँ पे खर्च किया है। अब कन्वर्जन एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी प्राइमरी कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए सेटअप कर रखा है वो यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, और ये जो ऑल कन्वर्जन है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो भी कन्वर्जन होते हैं वो यहाँ पे होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइमरी देख लेते हैं एक बार क्या सारी चीजें आई हैं। ओवरऑल आप देख सकते हो लीड फ्रॉम मैसेजेस एक एक्सटेंशन होता है व्हाट्सएप का गूगल ऐड के अंदर, वहां से हमें 4 लीड्स मिली हैं। फोन कॉल लीड्स, डायरेक्ट फोन कॉल जो बटन आ जाता है एक्सटेंशन के थ्रू, उससे 5 हमें मिली हैं। सबमिट लीड फॉर्म 85 लीड्स जो है ना हमें फॉर्म सबमिशन से मिली है, जो कि हमारे लैंडिंग पेज पे अवेलेबल होता है, जिसपे लोग जब लैंड करते हैं हमारे ऐड पे क्लिक करके, जब भी कोई वहाँ पे फॉर्म सबमिट करता है ये कन्वर्जन ट्रैक हो रहा होता है ओवरऑल। अगर हम इस पूरे कन्वर्जन की बात करें काउंटिंग की, तो ये 90 हो जाते हैं। 90 यहाँ पे आप देख सकते हो, और सिर्फ इसी प्राइमरी को काउंट करके 27% का कन्वर्जन रेट ये लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर एज कम्पेयर करूँ एवरेज कैंपेन में मुश्किल से 12-15% का होता है, बट इसमें आप देख सकते हो 27% का कन्वर्जन रेट है, विच मीन्स कि हर 100 क्लिक पे 27 इंक्वायरीज जनरेट हो रही है। इसके अकॉर्डिंग, प्राइमरी के अकॉर्डिंग, ये प्राइमरी और ऑल कन्वर्जन का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 131 है। तो इस कैंपेन ने एक्चुअल में कितने इंक्वायरीज जनरेट करी है? इसने 131 इंक्वायरीज जनरेट करी है, 90 नहीं करी है, क्योंकि हमने कन्वर्जन को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। जो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर कॉल एंड व्हाट्सअप बटन होता है उसे हमने सेकेंडरी में काउंट करवा रखा है। तो ओवरऑल जो इस कैंपेन ने जनरेट किया है वो 131 इंक्वायरीज जनरेट किया है, 90 नहीं किया है। तो जो कन्वर्जन रेट है ऑलमोस्ट 35% से पार चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी अगर हम यहाँ पे एक CPA की बात करें, यानी कि एक जो हमें लीड्स पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है? 333 रुपये की। इसके अकॉर्डिंग पर एक्चुअल में 230 से लेके 250 के बीच इसके अंदर हमें देखने को मिला है। एंड एवरेज जो भी मैं पैकर मूवर का कैंपेन रन करता हूँ मेजरली टायर 1 टायर 2 सिटी के अंदर, 250 से 300 रुपये के आसपास एक इंक्वायरी मिल जाती है। तो आप अगर यहाँ पे पूछेंगे कि 30,000 रुपये में हमें कितनी इंक्वायरीज मिली है, तो उसका सिंपल आंसर ये आपके सामने 130 के आसपास इंक्वायरीज जनरेट हुई है। डेली का हिसाब लगाएंगे तो 4-5 कॉल हो जाता है। वीकेंड पे कभी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, किसी दिन कभी कम आता है।
हर दिन एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि गूगल ऐड रियल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे लोगों का काम है, किसी दिन बारिश आ गई तो कम कॉल आएगा, पब्लिक हॉलीडे है तो कम कॉल आएगा, वीकेंड से ज़्यादा कॉल्स आएगा, क्योंकि पैकर मूवर का एक ऐसा काम है, लोग अपनी छुट्टी वाले दिन पे ज़्यादा करवाना प्रेफर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अप डाउन होती है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 131 के आसपास, यानी 4-5 कॉल डेली का मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ से रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब चलिए, अगर सेम आपके माइंड में भी आ रहा है कि ये रिजल्ट हासिल कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये इंक्वायरीज बहुत कम है या ज़्यादा है, या क्या है, मतलब हम कैसे समझेंगे कि ये कम है या ज़्यादा। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, आज के 2026 के अंदर जो भी पैकर मूवर गूगल ऐड रन कर रहे हैं, उनको मैं आप एक सिंपली सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आपका एक एवरेज CPA यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन आने वाला है, वो 250 से 350 रुपये के आसपास रहेगा। अगर इसके बीच आपके पास एक कॉल आती है तो आपका कैंपेन सही परफॉर्म कर रहा है, सिंपली। ओके, अगर आपका CPA यानी कि एक कॉल या एक इंक्वायरी जनरेट करने के लिए 500, 600, 400 रुपये खर्च कर रहा है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब चलिए ये समझते हैं कि मैंने क्या फ्रेमवर्क फॉलो किया है इस कैंपेन के अंदर, जिससे हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें मैंने एक बहुत ही सिंपल सा अनडिफिटेड 3 स्टेप फ्रेमवर्क यूज़ किया है। इस फ्रेमवर्क की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया के किस सिटी में ऐड को रन करना चाहते हैं, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको लीड जनरेट करके देगा। कोई मैटर नहीं करता कि आप कंपटीशन में आपके 5 लोग 10 लोग ऐड रन कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपको इंक्वायरीज मिलेगी अगर आप ये 3 चीजें फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें 3 चीजें में से जो सबसे पहली चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एक लैंडिंग पेज। सिंपली आप में से बहुत सारे लोग जब गूगल ऐड रन कर रहे हैं तो अपनी जो पूरे जो ट्रैफिक है उसको मेन वेबसाइट पे भेज देते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, एंड रिजल्ट बहुत कम कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है, 12-15%, 10%, उससे भी कम कुछ कैंपेन्स के अंदर। तो 1 प्रॉब्लम 1 पेज 1 सॉल्यूशन, सिंपल, एक सिंगल लैंडिंग पेज आपको यूज करना है। आपको सिंगल 1 पेज की वेबसाइट यूज करनी है, इसे सिंपली लैंडिंग पेज कहते हैं। इसके अंदर किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट एंड डायरेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ इसमें नहीं भरने। SEO फ्रेंडली बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर भर देते हैं, और जो कि पेड ऐड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। SEO बिल्कुल अलग सेगमेंट है और पेड ऐड बिल्कुल अलग सेगमेंट है। यहाँ पे लोग बहुत कम अपना टाइम देते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ओके, यहाँ पे वो जानकारी लेने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे आपके पास जो है ना, जब ऐड पे क्लिक करते हैं उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। आपका जो ये लैंडिंग पेज है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, फोकस ऑन 1 सर्विस होना चाहिए, एक ही सर्विस पे बात करना है, 10 चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना है। बैक्ड बाय रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स, आपके लैंडिंग पेज पे जरूर गूगल के रिव्यूज इंटीग्रेट होने चाहिए या वीडियो टेस्टिमोनियल्स जरूर होने चाहिए। इजी टू कॉल व्हाट्सएप और सबमिट फॉर्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज होता है बेसिकली, जो मैं यूज़ करता हूँ पैकर मूवर बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए। आप देख सकते हो फ्रंट में ही हीरो सेक्शन में ही एक यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है, साइड में कॉल एंड व्हाट्सएप बटन है, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड मिनिमम हमने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। सर्विसेज है, 4 ही सर्विसेज दिखा रखा है। यहाँ पे आपके गूगल के रिव्यूज इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये टेम्पलेट है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बना रखा है। एक FAQ सेक्शन और यहाँ पे ये पेज खत्म हो जाता है बस। तो इस तरीके का एक लैंडिंग पेज हम लोगों ने इस कैंपेन के अंदर यूज किया है सिंपली, और इन चीज़ों का ध्यान रखा है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, कैंपेन स्ट्रक्चर। कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जब आप कैंपेन बनाते हैं उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि ये कैंपेन प्रॉपर परफॉर्म करेगा, लीड जनरेट करेगा या नहीं करेगा। अब उसमें किन किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने यूज किया है वो मैंने एग्जैक्ट और फ्रेज मैच कीवर्ड यूज किया है इस कैंपेन के अंदर प्रॉपर। कुछ जगह पे एक आध पे मैंने ब्रॉड मैच भी यूज कर रखा है, बट वो कुछ सर्टन सिनेरियो में मैं यूज करता हूँ। बट अगर आप न्यू बना रहे हैं कैंपेन तो बेसिकली एग्जैक्ट और फ्रेज मैच को ही आपको यूज करना है। टाइटली थीम एड ग्रुप मैंने कर रखा है। एड ग्रुप थीमिंग करके एक चीज होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अलग अलग कीवर्ड के टाइप को अलग अलग एड ग्रुप के अंदर रखते हैं। जैसे कि अगर लेट सपोज मैं रन कर रहा हूँ पैकर मूवर इन बैंगलोर, तो बैंगलोर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे उसे मैं एक एड ग्रुप बनाऊंगा, बैंगलोर उसके अंदर रखूंगा। और जैसे कि एक हो गया होम शिफ्टिंग सर्विसेज, पैकर मूवर नियर मी, इस टाइप के कीवर्ड को मैं रखने वाला हूँ एक जर्नल वाले एड ग्रुप के अंदर। एंड तीसरा जैसे हो गया कि कार या बाइक ट्रांसपोर्टेशन, उसको मैं एक तीसरे एड ग्रुप के अंदर रखने वाला हूँ। तो इसे बेसिकली एड ग्रुप थीमिंग कहते हैं। इस तरीके से हम उसको मैंने यहाँ पे फॉलो कर रखा है और एड ग्रुप के अंदर कुछ कीवर्ड्स डाल रखे हैं। इस कैंपेन के अंदर मैंने कुछ एड ग्रुप बनाए हैं जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम 10-12 कीवर्ड ले रखे हैं। तो जब भी आप एक कैंपेन बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा एड ग्रुप भी उसके अंदर नहीं डालना है, 4-5 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि 3 से 5 के बीच ही आप उसे रखें। एंड प्लस
जो भी ऐड ग्रुप हो उसमें मुश्किल से 8 से 12 के आसपास कीवर्ड ही रखने हैं, उससे ज़्यादा कीवर्ड रखेंगे तो फिर आपका जो बजट है बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और हर ऐड ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 से 3 एड्स बना रखे हैं हर ऐड ग्रुप के अंदर, ताकि गूगल के पास एक ऑप्शन हो अलग अलग वेरिएशन ट्राई करने का। इस पूरे कैंपेन के अंदर मैंने एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रखा है। हर चीज़ जो भी एक्टिविटी लैंडिंग पेज के ऊपर हो रही है वो सब पता चल रहा होता है गूगल अकाउंट को, जिससे कि हमारा जो कैंपेन है और ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज हो सके। प्रिसाइज लोकेशन टारगेटिंग मैंने कर रखी है, किसी सिटी को टारगेट नहीं किया, पिन कोड लेवल पे मैंने टारगेट कर रखा है। जो भी मेरे प्राइमरली हाई सोसाइटी वाले जो एरियाज है जहाँ से मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ, उन पिन कोड्स को मैं टारगेट करता हूँ। और जिन पिन कोड से मुझे कम काम आता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि मीडियम टिकट साइज के लोग मुझे वहाँ पे मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं, तो मैं उसे थोड़ा सा कम टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पिन कोड लेवल पे कर रहा हूँ तो। और बिडिंग स्ट्रेटजी स्टार्टिंग के 8 से 10 वीक तक मैं मैनुअल ही यूज़ करता हूँ कैंपेन के अंदर। मैंने इसमें भी यही किया था, बट अभी ये पुराना हो गया तो स्मार्ट बिडिंग पे ये रन कर रहा है। तो ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखा था मैंने कैंपेन स्ट्रक्चरिंग के लिए के दौरान जब मैं इस कैंपेन को बना रहा था। अब ये तो 2 पार्ट हो गए, अगर ये 2 चीज़ें आप फुलफिल कर लेते हैं फिर भी आपका कैंपेन बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस तरीके के रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। उसके लिए एक तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको नहीं मिस करना है कुछ भी हो जाए, एंड वो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट। इस कैंपेन के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट है। नेगेटिव कीवर्ड क्या होती है, जैसे एक बेसिकली कीवर्ड्स क्या हो गई, जैसे पैकर मूवर बैंगलोर तो एक कीवर्ड हो गया, इस पर आपका एड टिगर होगा। बट एक हो गया कि पैकर मूवर वेबसाइट, हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला ही सर्च कर रहा हो वेबसाइट चेक करने के लिए कैसा है, रेफरेंस लेने के लिए, समझने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि पैकर मूवर वेबसाइट, इस पे मेरा एड टिगर ना हो, उसे मैं नेगेटिव में डाल दूंगा। तो एक लिस्ट बनती है इसके अंदर जो कि नेगेटिव लिस्ट की होती है, उसके अंदर आप बहुत सारे वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं जिसपे आपका एड टिगर नहीं होगा और आपका कैंपेन बेटर रिफाइन होता हुआ चला। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि नेगेटिव लिस्ट की को कैसे बना सकते हैं, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, मैं यहाँ ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा, जिसे सर्च टर्म बेसिकली सिंपली कहते हैं। आप वहां से नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको ये समझ में आएगा नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट कैसे बना सकते हैं। डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन, देखिए हर तरीके का कैंपेन हर तरीके के डिवाइस पे बेटर परफॉर्म नहीं करता। लेट सपोज अगर मैं पैकर मूवर की बात करूं तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं जो टैबलेट वगैरह हो उसे डिसेबल कर दूं। ठीक है, टैबलेट पे मैं इस कैंपेन को रन नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली डिवाइस जैसे कि लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, और सबसे ज़्यादा जो हमें लीड्स मिलती है वो फ़ोन के ऊपर मिलती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन फॉलो करता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है, या मान लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, तो डेस्कटॉप को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, बूस्ट कर सकता हूँ। एड शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, अब एड शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, लेट सपोज अगर मुझे सुबह के 8 से रात के 10 बजे तक ऐड रन करना है, तो बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, शेड्यूल कर देगा 8 से 10 बजे। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पूरे 8 से 10 बजे के टाइम फ्रेम को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। एक 8 से 11 हो गया, या 12 मान लेते हैं, 12 से 4 हो गया, ठीक है, फिर 4 से 10। अब ये मैं 3 सेक्शन बना देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जब मैं बाद में कैंपेन पुराना होगा 4 हफ्ते 6 हफ्ते, तो मुझे दिखेगा कि किस टाइम फ्रेम पे, यानी सुबह 8 से 10 बजे ज़्यादा कॉल्स आती है, या फिर 12 बजे से 4 बजे में ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, या फिर 4 बजे से 10 बजे में, तो उसके हिसाब से मैं उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एड कॉपी ए बी टेस्टिंग करता हूँ। बेसिकली अब तो मैं इतने कैंपेन बना चुका हूँ कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप बना रहे हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी कैंपेन के अंदर हर एड ग्रुप के अंदर 3 एड्स ऐड करके रख रखे हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते सर्च में। ए बी टेस्टिंग का सिंपली मतलब क्या है कि आपने 2-3 बनाए, ऐड रख दिए, अब उसमें जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है या जो अच्छे से जिसका सीटीआर नहीं आ रहा, आप उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दोगे, हेडलाइन चेंज कर दोगे, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दोगे। आप चैट जीपीटी को यूज करके बना सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा इसके से भी रिलेटेड। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवांस बिडिंग। जैसे ही 8 से 10 हफ्ते होते हैं इस कैंपेन को, मैंने इसे स्विच कर दिया स्मार्ट बिडिंग, जो कि मैंने यूज किया टारगेट सीपीए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी। और बेसिकली जब आपके कैंपेन में प्रॉपर लैंडिंग पेज, कीवर्ड्स और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप होता है और डेटा आता है, तो आप इसको एडवांस बिड में स्विच करेंगे, आपका बिल्कुल मक्खन की तरह कैंपेन चलने लग जाएगा और आपको रेगुलर बेसिस पे लीड जनरेट करके देगा। अब ओवरऑल यहाँ पे क्या चीजें हुई अगर मैं समरी एक लाइन में करूँ, तो द लैंडिंग पेज कन्वर्ट ट्रैफिक, द कैंपेन ब्रिंग्स द राइट ट्रैफिक, एंड ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव रिजल्ट एवरी मंथ। सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लैंडिंग पेज है वो ट्रैफिक को कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो लैंडिंग पेज की जगह वेबसाइट होता तो शायद इतना कन्वर्जन रेट देखने को नहीं मिलता। और द कैंपेन ब्रिंग्स द राइट
राइट ट्रैफिक। जो कैंपेन हमने इस वे में प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया है ना, इसकी वजह से ही एक सही ऑडियंस हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड करती है, जो एक्चुअल में पैकर मूवर को ही ढूंढ रही है, ना कि पैकर मूवर की वेबसाइट को देखने वाले लोग या फिर मार्केटिंग वाले लोग या फिर कॉम्पिटिटर लोग या फिर जर्नली ऐसे ही टाइम पास करने वाले लोग। ठीक है। एंड ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव रिजल्ट एवरी मंथ। और जो ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये आपको हर हफ्ते करते रहना है। तो क्या होगा, आपका कैंपेन 5-6 महीने में इतना ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि जस्ट आपको बैलेंस ऐड करना है और आपके फ़ोन की घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी। और सेम ये मैं 3 स्टेप का फॉर्मूला हर कैंपेन के अंदर फॉलो करता हूँ, चाहे सिटी कोई सी भी हो। रिस्पॉन्स हमेशा मुझे ऐसा ही देखने को मिलता है। एवरेज जो एक लीड की कॉस्ट आती है 230 रुपए से लेके 350 रुपए के आसपास रहती है। कम ज़्यादा होता रहता है, सीजन के ऊपर ज़्यादा लोग ऐड रन करते हैं, थोड़ा बढ़ जाता है, कम लोग ऐड रन करते हैं, थोड़ा कम हो जाता है। तो चीज़ें हैं, बट ओवरऑल देखा जाए, जो क्वेश्चन था कि 1000 रुपए डेली का बजट लगा के हमें कितने कॉल्स मिल सकते हैं, तो उसका सिंपल आंसर आपको मैंने दिखा दिया है कि इस कैंपेन के अंदर हमें 130 से ज़्यादा लीड्स मिली हैं लास्ट 30 डेज में 30,000 रुपए खर्च करके। अगर आपको लगता है कि ये नंबर्स सही है, आपके बिजनेस में सही चेंज कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और एक फ्री स्ट्रेटजी कॉल बुक कर सकते हैं अपने पैकर मूवर बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड ये सेशन में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है कि क्या चीजें आप सही कर रहे हैं और क्या चीजें इंप्रूव करके आपके कैंपेन के रिजल्ट को बेटर कर सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल टोटली न्यू है गूगल एड को, तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और गूगल एड को ट्राई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। लास्ट में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं गूगल एड से रिलेटेड चीज़ों को सीखने में, जानने में, तो ज़रूर इस मेरे यूट्यूब चैनल अल्मोनिक मार्केटिंग को फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू गूगल एड, केस स्टडीज़, न्यू स्ट्रैटेजीज, जो भी चीज़ें नई नई आती है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ लीड जनरेट करने के लिए, वो मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ। आज की वीडियो यहीं तक का था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।